फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे काम को शो करता है, ऐसे अमाल को शो करता है जो कि आने वाले वक्त में किसी ख़ास वक्त तक होकर ख़त्म भी हो चुके होते हैं। यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में होना हो और फिर होकर ख़त्म भी हो चुका हो जाना हो। इसके लिए उर्दू फ़िक्रों के आखिर में आप चुके होंगे, चुके होंगी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं इसको मुकम्मल तौर पे आपको समझा सकती हूँ तो ये किसी ऐसे फ्यूचर प्लान के बारे में होता है जो कि एग्जैक्ट होता है कि आप ये कर चुके होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी फंक्शन पे जाना है तो आप कहेंगे कि कल इस टाइम तक मैं वापस भी आ चुका होऊंगा। हेल्पिंग वर्ब्स मोर देन यूजुअल होते हैं, यानी इस जुमले में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आम रूटीन से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। विल शैल तो परफेक्ट टेंसेज में यूज़ होगा ही, इसके साथ आप हैव भी यूज़ करेंगे। साथ में मैंने ओनली इसलिए लगाया है ताकि आप ये जान लें कि हैज़ यूज़ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ हैव यूज़ होगा विल और शेल के साथ। विल शेल का कंप्लीट यूज़ मैं इससे पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप वो वीडियो देखकर अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, मैं हर वीडियो में ये बात दोहराती हूँ कि स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल फार्मूले की तरह है मैथ्स के। जैसे फार्मूला गलत होगा तो स्ट्रक्चर गलत हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। स्ट्रक्चर गलत होगा तो भी आपका जुमला गलत होगा। सब्जेक्ट के साथ आप विल शैल लगाते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, और उसके साथ आप फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड लगाते हैं और फिर बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट, यानी विल शैल के साथ आप हैव भी लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेहमान बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच चुके होंगे, तो द गेस्ट विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स, यानी बारिश शुरू होने से पहले जो गेस्ट होंगे वो घर पे पहुंच चुके होंगे। ये वाली बात आपने आने वाले वक्त में की है, यानी ऐसा काम जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेदर फॉरकास्ट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कल बारिश हो रही होगी, फिर आप टाइमिंग देखते हैं तो बारिश शाम की है, तो आप कहेंगे कि सुबह में तो वो वापस भी जा चुके होंगे। तो इस तरह ये सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। नेगेटिव में आप क्या करते हैं? नेगेटिव में बस थोड़ी सी ये चेंजिंग है कि सब्जेक्ट के बाद आप विल लगाते हैं, विल और शैल यानी जो भी आप लगाना चाहें, उसके बाद आप मिड में नॉट लगाएंगे और फिर साथ में हैव, यानी हैव से पहले और विल के बाद नॉट लगाएंगे तो आप एक खूबसूरत जुमला बना सकेंगे। और यही एक बेहतरीन तरतीब भी होगी उसको इस्तेमाल करने की। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगेन वही रहेगा और फॉर्म ऑफ वर्ब भी थर्ड ही रहेगी। हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि हम गुरबा और बेबसों की मदद नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव हेल्प द पुअर एंड द हेल्पलेस पीपल। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वी के बाद वी के साथ, चूँकि आई और वी के साथ हम हमेशा शैल यूज़ करते हैं, ये ग्रामर का रूल है, तो उसके बाद मैंने नॉट लगाया है और उसके बाद हम हैव यूज़ कर रहे हैं। फिर वही हेल्प फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसको मैंने थर्ड कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास दो मज़ीद चीज़ें भी हैं। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेम होता है, बस इतनी सी डिफरेंस है कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल स्टार्ट पे चला जाएगा और उसके बाद फ़ौरन बाद होगा सब्जेक्ट। यही इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आ जाता है। फिर आप लगाएंगे एक और हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, फिर उसके बाद हो जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर वही ऑब्जेक्ट। इस भी इंट्रोगेटिव के इस सेंटेंस को अभी तो स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं ना, जब हम इसका सेंटेंस एग्जाम्पल से लेते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि आप जुमला कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका होगा? तो आप इसको यूँ लेंगे कि विल ही हैव, विल यानी हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, सक्सीडेड इन हिज मिशन। सक्सीडेड वही अगेन वही काम है, फेल है, यहाँ पर वर्ब है, और फिर इन हिज मिशन क्या है? इन तो हम प्रेपोजिशन यूज़ करें, मिशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से इस बात से फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ आ गया है। अगर आ गया होगा और आप मज़ीद कोई टेंस सीखना चाहते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट forget to subscribe, like and share.